ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। आज है 26 नवंबर 2025 और इंट्राडे में मेरा ट्रेड क्लोज हो चुका है। तो जिस प्रकार डेली ट्रेड क्लोज होने के बाद आपके साथ अपडेट शेयर करते हैं, ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक क्या था, क्या थिंकिंग था, कैसे हमने ट्रेड किया, हर एक चीज़ हम डिटेल में शेयर करते हैं, क्या रिजल्ट रही है। तो चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए ताकि प्रॉपर आपको लर्निंग मिलेगा कैसे इंट्राडे में अप्रोच करना चाहिए मार्केट में, कैसे ट्रेड करना चाहिए, क्या क्या गलती हो सकती है, क्या मिस्टेक हो सकती है और क्या लर्निंग करनी है, हर एक चीज़ हम यहाँ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले ओवरऑल मार्केट का अगर देखें व्यू बनाने के लिए तो ओवरऑल मार्केट बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रही है, कहीं से भी वीकनेस दिख नहीं रही है। और प्रीवियस कई वीडियो में हमने बोल रखा है कि ट्रेडर्स इतना आसानी से 26,000 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा। तो और डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट अप ट्रेंड में है, तो सिंपल यहाँ से वही दिखा। और आज के दिन पे अगर ओपनिंग का बात करें निफ्टी का तो 25,842 के पास हम लोग ओपन हुए थे। देन ये हाई चांस था कि हम लोग 26,000 के ऊपर आएंगे, ऐसा मेरा जप्शन था। ऐसा इंडिकेटर नहीं, लेकिन ऐसा हमें प्राइस एक्शन से दिख रहा था। तो फिर मेरा प्लानिंग था बाइंग साइड का ही। उसके अलावा ट्रेड्स बाइंग साइड में हमने इंटर किया ट्रेड में 9:33 में नायका के अंदर 200 क्वांटिटी हमने इंटर किया 270 रुपया 90 पैसा के पास। देन वापस मेरे अगेंस्ट में आया तो कुछ क्वांटिटी और ऐड किए, देन वापस मेरे अगेंस्ट में आया कुछ क्वांटिटी और ऐड किए। और यहाँ पे 9:57 पे इसका स्टॉप लॉस हिट हो चुका था 300 क्वांटिटी का 270 रुपया 30 पैसा के आसपास कहीं इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। देन 10:22 पे ट्रेडर्स हम यहाँ पे वापस वन अटैम्प्ट और कोशिश किए, इसमें 10:22 पे एक अटैम्प्ट और कोशिश किए लेने का कि प्राइस पे हम देखेंगे, चार्ट पे हम जाके देखेंगे ट्रेडर्स कि क्यों हमने प्लानिंग किया था। मेरे अंदर में ये 3 स्टॉक आपको दिख रहा है, जो कि नेस्ले इंडिया मेरा शॉर्ट साइड का प्लानिंग था, जुबिलेंट फूड बाइंग साइड का था, नायका बाइंग साइड का था, जिसमें नायका के अंदर हमने इंटर किया था। जुबिलेंट में हम नहीं इंटर कर पाए थे क्योंकि इसका फर्स्ट कैंडल थोड़ा नेगेटिव दिख रहा था। अभी हम चार्ट पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्यों हमने ट्रेड में इंटर किया। ट्रेड्स एक सेकेंड, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम चार्ट पैटर्न को सिलेक्ट करते हैं तो सिंपल हमें दिख रहा था ट्रेड्स यहाँ पे एक रेंज बना रहा है। देन उससे अलावा जो हम चार्ट पैटर्न डेली के लिए सिलेक्ट ट्रेड करते हैं अपने लिए, बिल्कुल उसी चार्ट पैटर्न को हम यहाँ पे फॉलो करते हुए ट्रेड करने की कोशिश कर रहे थे ट्रेड्स। तो सिंपल यहाँ से देखेंगे ट्रेड्स, तो यहाँ से एक गैप अप के साथ हम लोग स्ट्रॉन्ग अपसाइड को मूवमेंट दिखाना शुरू किए, वापस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किए। देन यहाँ पे देखेंगे ट्रेड्स तो वापस एक बार सपोर्ट को अच्छा रिस्पेक्ट दिए यहाँ पे, और बैक टू बैक हम लोग अपसाइड की ओर जा रहे हैं यहाँ से। तो ट्रेड्स सिंपल हमें दिखा था ट्रेड्स, यहाँ से एक स्विंग हाई का ये ब्रेकआउट दिखा, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल भी दिखा हमें 9:15 पे कल के दिन पे लॉन्ग टेल कैंडल, उसके बाद छोटा छोटा कैंडल बना करके एक बार के लिए नीचे भी आने की कोशिश की, बट वापस बायर स्ट्रॉन्ग दिखा यहाँ पे। तो बस इसी एजप्शन के साथ, इसी थिंकिंग के साथ हमने इस ट्रेड में इंटर किया। आप देखेंगे तो कन्फर्मेशन के लिए भी ट्रेड्स यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेकआउट हमें दिखा, आज के दिन पे कन्फर्मेशन यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया था। और 9:15 का ये कैंडल है, प्रीवियस डे पे ही ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट हुआ, देन वापस से आई थिंक कि कंटिन्यू करेगा अपसाइड की ओर, क्योंकि ओवरऑल मार्केट स्ट्रॉन्ग है, अपसाइड की ओर निकलना चाहिए। कम से कम 273 का लेवल को आराम से टच करना चाहिए इसे, बस इसी थिंकिंग के साथ हमने ट्रेड में इंटर किया था। बट एक सेकेंड स्मॉलर टाइम फ्रेम पे इसको दिखाते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा। ओके, तो 9:15 का ये कैंडल है, ये लॉन्ग टेल कैंडल दिखा शुरुआत में, जो कि एटीपी से रिजेक्शन दिख रहा है यहाँ पे, और एटीपी के बाद वापस एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिला। 2 लॉन्ग टेल कैंडल यहाँ पे दिखा, तो ये क्लियर हो गया कि बायर यहाँ पे प्रेजेंट है और प्राइस नीचे नहीं जाने वाला अभी, ऐसा हमें फील हो रहा है। तो फिर हम इस कैंडल के ब्रेकआउट पे, फर्स्ट कैंडल के ब्रेकआउट पे हमने ट्रेड में इंटर किया 271 रुपये के आसपास कहीं। देन ये अपसाइड की ओर गया, वापस रिजेक्शन देखने को मिला, और यहाँ पे छोटा छोटा 2 डोजी कैंडल बना। और जिस प्रकार हम डेली डे लो का स्टॉप लॉस रखते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार डे लो का स्टॉप लॉस मेरा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमें लोअर लेवल का स्टॉप लॉस रखना चाहिए था, कम से कम 269 का स्टॉप लॉस हमें रखना चाहिए था इस ट्रेड के लिए। तो इस क्वांटिटी पे हमने इंटर किया पहले 200 क्वांटिटी, देन वापस इस कैंडल पे 50 क्वांटिटी, देन इस कैंडल पे 50 क्वांटिटी और इंटर किया, देन वापस से यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिला, छोटा छोटा कैंडल बना रहा था। और लोअर लेवल से ये जब मेरा यहाँ पे 269 रुपये 30 पैसे के पास जब मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, एक लॉन्ग टेल कैंडल छोटा सा बनाया, वापस से अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखाया ट्रेडर्स। तो एक सेकंड ऑर्डर बुक आपको दिखाते हैं।
तो फर्स्ट मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे 300 क्वांटिटी का यहाँ पे हिट हो चुका था, जिसमें कि लगभग 400 कुछ रुपये के पास स्टॉप लॉस था उसका। देन उसके बाद वापस से ये जब वी वेब के ऊपर यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, वी वेब के ऊपर से स्टैंड करने लगा, देन हम इस कैंडल पे वापस से कुछ क्वांटिटी ऐड किया, 200 क्वांटिटी, 271 रुपये 10 पैसा के पास मेरा बाइंग प्राइस था। देन वापस से अपसाइड की ओर जाने की कोशिश किया, लेकिन सेलर आई थिंक कि ये जो रेजिस्टेंस है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, लेकिन अपसाइड से ज़्यादा अपसाइड की ओर रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे नहीं, बट प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते या फिर सेलिंग बोल सकते हैं। तो वापस से ये प्राइस एक्शन यहाँ पे निगेटिव बनना शुरू हुआ, और वापस से जब सेकंड एंट्री में मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे 270 का मात्र था, तो वापस इस कैंडल पे 270 का स्टॉप लॉस यहाँ पे वापस से हिट हो गया। देन टोटल मिला करके 660 रुपये कैसल गया इसमें। और चार्जेस का बात करें आज के दिन पे तो 138 रुपया, जिसमें 76 रुपया ब्रोकरेज और 33 रुपया GST, ओवरऑल मिला करके 138 रुपया 45 पैसा के पास कहीं चार्जेस कटेगा स्टेट के लिए। तो ये कुछ लॉजिक था ट्रेड में इंटर करने का, बट आई थिंक कि ऐसा कुछ तो मुझे मिस्टेक नहीं है हमसे, लेकिन चलिए ठीक है, जो मार्केट देता है उससे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। जनरली तो ओनली वन ट्रेड इन अ डे होता है, बट कुछ चार्ट पैटर्न ऐसा शो करता है, ऐसा दिखाता है कि हमें ट्रेड में इंटर करना चाहिए। वहाँ पे जब हम फर्स्ट टाइम में जब आउट हो गए तो उसके बाद से मेरा प्लानिंग किया कि इंटर करते हैं। देन उसके अलावा ट्रेड्स जुबिलेंट फूड को हमने सिलेक्ट किया था चार्ट पैटर्न में। जुबिलेंट फूड में सिंपल चार्ट पैटर्न बन रहा था, ट्रेड्स यहाँ से एक ट्रेंड लाइन हम बनाते हैं जिसका ये रिस्पेक्ट करते हुए डाउन साइड की ओर आ रही थी, बट वापस देखेंगे ट्रेड्स यहाँ पे एक रेंज बनाना शुरू किया। सिंपल आप देखेंगे यहाँ एक रेंज बनाना शुरू किया, यानी कि एक्यूमुलेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था। देन यहाँ पे सिंपल हमें एक चीज़ और दिखा था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा। सिंपल ये हेड शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, वापस हेड और राइट शोल्डर। देन उसके बाद ये ब्रेकआउट दिया और आज के दिन पे ये फ्लैग पैटर्न बना, और ये 9-15 का कैंडल है, लेकिन 9-15 पे यहाँ पे हमें लॉन्ग वीक कैंडल बन रहा था, तो जिस वजह से मेरा यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। बट एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान देना चाहिए था कि प्रीवियस डे हाई को हम लोग एक बार टेस्ट कर चुके, अगर सेकंड टाइम आते हैं तो हाई चांस है कि हम लोग अपसाइड की ओर निकल सकते हैं। बट ये काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखाया ट्रेड्स, लेकिन खैर अभी स्टेट में हम इंटर नहीं कर पाए, तो जो था ठीक है, जो भी है। आई थिंक कि आपको ये पता चल गया होगा कि क्या लॉजिक था ट्रेड लेने के पीछे और क्या थिंकिंग था मेरा, और ये स्टॉप लॉस हिट होने के पीछे का रीज़न भी आपको पता लग गया होगा। ओके ट्रेडर्स, ज़्यादा कुछ नहीं, बस मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।